लास्ट क्लास टेस्ट बहुत बच्चों ने इसको रेगुलर में माना। थोड़ा सा याद दिलाओ, PF5 की शेप क्या थी? 5 है। ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ये तीनों एंगल कितने आपस में? ये दोनों कितने? और ये दो बॉन्ड लंबे? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? सब सेम। तुम लोगों ने, और ये गलती करवाना टारगेट ही था, गुड दैट यू डिड इट। कम से कम चैप्टर टेस्ट में तो नहीं करोगे, राइट? आपके क्लास टेस्ट के 10 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के 2 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। मैच मैट्रिक्स दे दूं ना मैं 5 वाला, तो उसमें यही आ जाएगा आपके। बहुत बच्चों ने ये गलती करी है कि PF5 इज शुड बी अ रेगुलर ज्योमेट्री। सारे फ्लोरीन ही तो थे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अपने आप में सबसे गंदी ज्योमेट्री है, सबसे इरेगुलर ज्योमेट्री है। क्लास 12th में आपको एक सवाल मिलेगा, PCL5 इतना अनस्टेबल क्यों है? उसका एक ही आंसर होगा, बिकॉज ऑफ इट्स इरेगुलर ज्योमेट्री। क्योंकि उसके बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ही आपस में समझौता करके राजी नहीं है, वो क्या ही स्टेबल होगा। ठीक है। और कुछ डाउट? एक और क्वेश्चन इंटीजर टाइप का आप लोगों का गड़बड़ हुआ होगा, लीनियर वाला। N2O आप लोगों ने लीनियर नहीं सोचा होगा। N2O is one of the most difficult question I can pick out from Lewis dot structure। 2015-16 के नहीं, 17-18 के जेई में इसी का रेजोनेंस पूछा गया था, जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं कर पाए थे कि उनको रेजोनेंस नहीं आता, बित्ता सा है रेजोनेंस। उनको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता था। किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुमको बनाने लायक करने में हमको अभी कई दिन और लगेंगे। कुछ लोगों को PbCl2 में डाउट रहा होगा, तो मैं एक बार दिखा दूं। मैं N2O नहीं दिखा रही, वो फिर पकी पकाई खीर हो जाएगी। N2O तुम लोग खुद बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बना तो फिर तो हम बनवाएंगे। अभी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का बहुत सामना होना है। अब हर रोज आप देखोगे वाया टेस्ट और वाया डिस्कशन कुछ नए नए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिखाती रहूंगी। एक शायद मैंने PbCl2 दिया था, SN2 सॉरी, SnCl2 में क्या था? 10 कार्बन की फैमिली में होता है सबसे नीचे, तो उसके अंदर 4 डॉट होने चाहिए, राइट? तो उसके अंदर अगर 4 डॉट है तो सबसे पहला काम तो मैंने 4 डॉट बना दिया। उसके बाद 2 क्लोरीन है। अब ऑक्टेट रूल तो आप वायलेट करके आए हो, आपको पता है ऑक्टेट रूल नहीं भी फॉलो हो रहा तो भी बॉन्ड्स तो बनते होते हैं। तो यहां एक Cl और यहां एक Cl। लीनियर है जी ये तो? नहीं। क्या छूट रहा है? लोन पेयर। इट कैन नॉट बी लीनियर। अब SnCl2 मैंने करा दिया, फिर 2 महीने बाद एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर आपके सामने आएगा, फिर चुपचाप खिसका दूंगी उसके अंदर PbCl2। फिर करोगे तुम ही लोग गलत, फिर याद आएगा यार ये तो मैंने गलती तब भी की थी। ये एक ह्यूमन नेचर है, डेडलॉक बनना बोलते हैं इसको, कि एक बार जो आपसे गलती होती है उसके काफी ज्यादा चांसेस है दोबारा होगी। तो इसीलिए जो गलतियां हो रही है उसको थोड़ा सा हाईलाइट या स्टार लगाना या कहीं लिखना, माय मिस्टेक, वो रिपीट होने के चांस होते हैं। ह्यूमन नेचर है। मसल मेमोरी में तब आता है जब 2-4 बार गलती हो जाती है कि हाँ ये मेरा एरिया है जहां मैं अटकता हूं या अटकती हूँ। तो लास्ट क्लास के टेस्ट में 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर नए डाल दिए आपके ऊपर। कुछ तो सोचेंगे, कोई तो जुगाड़ लगाएगा। एक ये डाला था और दूसरा N2O। सेंट्रल एटम कैसे ढूंढते हैं? जो एक है वो नहीं। सेंट्रल एटम अक्सर वो होता है, अक्सर, नो कमेंट्स ऑन ऑलवेज, सेंट्रल मेटल वो होता है जिसके ज्यादा बॉन्ड बन सके। बड़ा रेयर होगा कि कम बॉन्ड बनने वाला सेंट्रल है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन कितने? 2। तो लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स में अक्सर वो होगा सेंट्रल एटम। अक्सर बोल रही हूं बार बार, लेकिन नॉट अ कंपल्शन। आप जब N2O का बनाएंगे, आई एम गिविंग यू अ हिंट, कुछ इस तर्ज पे चलिएगा, राइट? नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि हमें नहीं पता नाइट्रोजन कभी तो 3 बॉन्ड बना रहा है, कभी 4 बना रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी इसी के चल रहे हैं, बाकी किसी के नहीं। ऑक्सीजन का रूल है 2 ही बॉन्ड हैं जी। फ्लोरीन क्लोरीन का अभी तो एक ही है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो अभी अभी क्या, शायद आपके आगे डाल चुकी हूँ, आपने उस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया, वो अगले चैप्टर्स में ऑब्जर्व कराया जाता है। ClF3, तो क्लोरीन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। मैंने कहीं ना कहीं IF7 भी डाल दिया आपके सामने, आयोडीन 7 बना रहा है। क्यों? क्या? हमें कैसे पता चलेगा? टुडे इज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन।
आज के बाद आप N2O खुद और इजी आराम से बना पाएंगे, क्योंकि अब तक आपको ये नहीं पता किधर लोइस रूल मैं वायलेट कर सकती हूँ, किधर नहीं। जहां कर रही हूँ वहां आप गलत कर देते हो, जहां नहीं आपने कह दिया। ये मेरे को सुनने को मिलता है, फास्फोरस तो 5 बॉन्ड बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन 6 नहीं बना सकता, जबकि उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने देखा होगा, हमने बहुत बार ये किया, PCl5 जिसका मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिया, तो मैंने उसमें कह दिया जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना उतने बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस के ऊपर ही नाइट्रोजन, उसके 5 और उसके लिए मैं कह रही हूँ वो 5 बॉन्ड भी नहीं बना सकता। आग लग जाएगी धरती पे जिस दिन नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए। तो जबरदस्ती थोपा ही तो जा रहा था अब तक आप पे। तो इसीलिए आप अगर नहीं भी बना पा रहे थे तो नथिंग रॉन्ग, आपको भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। आज के बाद अगर आपसे कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो लाइएगा मेरे पास, क्योंकि वो बचे खुचे स्ट्रक्चर जो नहीं बन रहे वो आज के बाद बनने शुरू होंगे जब हम कुछ बात करेंगे। भाई कोई तो बताए बॉन्ड कितने बनते हैं, कहाँ रुकना है मेरे को, या मैं बनाई जाऊं सारे वैलेंस शेल? ये सारे सवालों के जवाब मेरे पास आज आएंगे। सो वीबीटी ने मुझे क्या बताया, अब तक की वीबीटी की अप्रोच, बॉन्ड क्यों बनता है। पहली अप्रोच क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी वाली। आज सब समेट के अगली क्लासेस में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक्स पे आएंगे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। आज सारी थ्योरी एक बार वीबीटी की पूरी शुरू से जीरो से समेटी जाएगी। तो वीबीटी ने सबसे पहले तो ये बताया बॉन्डिंग क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, डन। फिर दूसरा सवाल था कैसे, उसके लिए वीबीटी की ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच आई। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बनता है, और इस तरह से उसकी बॉन्डिंग दिखाते हैं हम। तीसरी चीज सवाल पूछा गया, भाई इनकी शेप नेचर में जैसी फोटो आई वो बताओ। उसके लिए एक अलग ही रूल्स आए, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर में सब पढ़ा दिया था, एक चीज अपडेट करनी रह गई थी कि हमेशा अगली क्लास में करती हूँ। लास्ट एक ओजोन वाला एग्जांपल मैंने छोड़ा था और कहा था अगली क्लास यहीं से पिक करेंगे, तो मैं वो लास्ट केस कराऊं, स्कूल पेपर्स में काफी पॉपुलर है वो केस, वो कराऊं उससे पहले। रिमेंबर वेस्पर में मैंने जो आपको रिपल्शंस बोले थे क्या थे, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे आखिरी में बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब उसमें आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा फर्क क्या कर रही हूँ। मैंने जो पाई लिखा है ना, पाई इज नॉट राइट एक्चुअली। पाई की जगह क्या लिखो, मतलब पाई लिखना मेरी मजबूरी है, बट आप बच्चों को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए और आसान लिख देती हूँ। पाई इज करेक्ट फॉर मी नॉट फॉर यू, आप कंफ्यूज होंगे। डबल बॉन्ड अभी इसको समझाऊंगी मैं। अब बॉन्ड पेयर में 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। आपको पता है पाई डू नॉट पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली इन डिसाइडिंग द शेप, बट जहां पर पाई बॉन्ड होगा, मान लीजिए ये मेरे पास है एलिमेंट ए, इसके 2 बॉन्ड इधर बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड इधर बने हुए हैं, और ऑब्वियसली बेंट शेप से पता लग रहा होगा अगला मेरा हाथ क्या जाएगा, यहां लोन पेयर है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा है, पूल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4। और यहां कितने का पूल है, 4। इसी के सामने एक और मैं लिखती हूं, ए बी बी, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। यहां पर भी वही लोन पेयर। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स का पूल है, ओनली 2। यहां कितने, ओनली 2। यहां कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने पास आना है अगर आना है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पास आना है, 8। तो मैंने ऊपर ये लिखा, अगर दोनों बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड वाले हैं उनका रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली एक सिग्मा एक पाई, यानी एक तरफ तो सिग्मा का मतलब है सिंगल और एक तरफ पाई मतलब डबल। तो एक तरफ बॉन्ड पेयर में आप यहां लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड और यहां लिख सकते हैं डबल बॉन्ड। सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच रिपल्शन एज कंपेयर टू ओनली सिंगल बॉन्ड हमेशा ज्यादा होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास धकेले जाएंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होगा। ये मैंने पहले नहीं दिया था, दे नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था जिस दिन हम शुरुआत कर रहे थे। पाई बॉन्ड नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब इसके 2 केसेस जो लास्ट स्लाइड थी लास्ट क्लास की वो पकड़ती कि वेस्पर को फाइनली क्लोज करने से पहले मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर 1-2 एग्जांपल्स के लिए बात करनी है, फिर हम अगली उस पे जाएंगे। तो वो अगर हम समझें तो
कंपेयर द बॉन्ड एंगल। लास्ट क्लास में बॉन्ड एंगल ही कंपेयर कर रहे थे, डाउन द ग्रुप कहाँ 104 से फिर एकदम 90 पे आ गए थे, 107 से 94 या 95 पे आ गए, वही सब चल रहा था। डाउन द ग्रुप में बॉन्ड एंगल घटता है। कंपेयर द बॉन्ड एंगल का लास्ट स्ट्रेच, ये स्कूल एग्जाम्स का क्वेश्चन है। हाफ ईयरली सितंबर, उसमें तो अक्सर ऐसे मिलेंगे क्योंकि वो 70 मार्क्स का पेपर होता है। यूनिट टेस्ट आपके छोटे छोटे 20 नंबर के होते हैं, तो 70 मार्क्स वाले में इसका काफी कवरेज होने वाली है। और उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, हर एक के बस का नहीं माना जाता। यहां लिख दिया मैंने एक ईथर, इसको ईथर कहते हैं, आपको नहीं पता, सो डोंट टेक दैट लोड। है कुछ और कोई मेरे को इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहेगा, अब मैं बना सकती हूँ, मुझे पता है ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, और मैंने सिग्मा पाई गिनतियां कराने के चक्कर में ऑर्गेनिक के बॉन्ड्स थोड़े दिखा दिए। इसको कहते हैं ईथर। आपको आज पता चल रहा है। अब देखो मैंने कैसे बनाया लुईस डॉट, बिना टेंशन लिए इसके वेस्पर की। अगर मैं लुईस डॉट बनाते वक्त ही शेप की टेंशन ले लूंगी, नहीं हो पाएगा अगर मैं आपके जितनी हूं। पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ढंग से सेटल करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए। अब सेंट्रल हो गया ये, और सेंट्रल ये हो गया, तो इसके ऊपर गिनिए क्या है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, फिर तो टेट्राहेड्रल 4, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर क्या होगा, टेट्रा। टेट्रा में 2 तो वो खरगोश के कान की तरह ये बन गए, और 2 इधर आ गए। तो इसका बॉन्ड कुछ, आज भी ट्रैफिक था, ड्रंक ड्राइव था, क्या था, आज हमारी गलती थी, जूते मारने हैं मैंने किस दिन। ए अंग्रेज, ये सॉरी जो छोड़ गए हैं ना, अगली क्लास में अगर लेट आते हो तो एक हमारा हिंदुस्तानी तरीके से माफी मांगना, साष्टांग प्रणाम। पता है कैसे करते हैं साष्टांग प्रणाम, पता है, माफी पूरा लेट के यू, हाँ ऐसे ही मांगना। अब जी, ये क्या बना मेरे पास, ईथर का बेंट। मेरे को पता है इसको मैं किससे कंपेयर करा रही हूँ, वाटर से। ये एंगल मेरे को रटाया गया है भाई, 104 होता है। आपकी गट फीलिंग, इससे थोड़ा सा बड़ा कि छोटा, नोबडी इज आस्किंग यू एग्जैक्ट एंगल, नेवर, हमेशा इससे कंपेयर कराया जाएगा। गट फीलिंग, तुक्का। थोड़ा बड़ा। बोलो यस एकजोत, हाथ खड़ा किया तुमने। इसका छोटा, अच्छा इसका छोटा कर दूं, क्यों, नहीं, बॉन्ड 2 ही हैं सीन में, सिंगल है दोनों, और सब कुछ सेम है, बॉन्ड दोनों सिंगल हैं। जो डिफरेंट चीज दिखी रही है उसके हिसाब से सोचिए, ये छोटा होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, क्यों, वो तो है कि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, बिल्कुल सही। दोनों ने इसने इलेक्ट्रॉन इधर खिसका रखे होंगे अपने, परफेक्ट, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है, तो वो और पास आ जाएंगे। आई डिसएग्री। और कुछ सोचो, इतना मुश्किल मत सोचो। अगर मैंने कहा है ना इंटेलिजेंट गेस, तो आप बच्चों को दिखने लायक लॉजिक है जिसमें टीचर की शायद जरूरत ना पड़े। धैर्य, क्यों, इधर बड़ा क्यों, यस, CH3 मैंने ना लाल लाल गोले इसलिए बनाए, बड़े बड़े 2 ग्रुप्स, उनको जगह चाहिए। अगर आपने इन दोनों को पास लाने की कोशिश करी, पास लाने पे क्या होगा, ठीक है वो वेस्पर वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा जो चीज डिफरेंट है पहले उसे पकड़ो, बड़ी विजिबली डिफरेंट है उसको पकड़ो। विजिबली डिफरेंट क्या है, यहां तो पूरी दुनिया का सबसे छोटा एटम है, और यहां कार्बन और 3 3 हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी। तो इन दोनों की अभी मैंने इसलिए क्यों बनाया, आप लाओ पास, ये झगड़ा शुरू कर देंगे, जाना पड़ेगा तीसरा। और ये भी मैंने एक स्कूल पेपर में देखा है, अरेंज। सबसे छोटा एंगल किसमें होगा, सबसे ज्यादा जो पास आ सकेगा, ये। इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल किसका होगा, क्लियर, डन, आ जाएगा सबके पास, इमीडिएटली नोट इन योर कॉपीज। और लास्ट, मुझे जस्टिफाई करके दीजिए SO2 और ओजोन में बॉन्ड एंगल जो मैंने रिपोर्ट किया है। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। 12th का वेट मत करना 117 डिग्री, मैंने पहले चेक किया एनसीईआरटी में लिखा है, तभी बच्चों को याद कराऊं। तो 117 डिग्री लिखा हुआ है वहां क्लियरली, तो जो लिखे हैं वो 12th का वेट मत करना, अभी याद कर लो। मैं 11th में 30% 12th करा दूंगी तुमको,
तभी हम सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में सिलेबस क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि 30% हम 11th में कर लेते हैं। लिखते लिखते आई एम वेटिंग फॉर योर गेस। तने करना कोशिश। इसका 117, इसका 119 क्यों? यस, यहाँ डबल और डबल है, जिसका रिपल्शन थोड़ा ज्यादा। नोटेड। क्लोज कर रही हूँ। कुछ भी और वेस्पर में होगा इसी के बेसिस पे होगा, एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे, बाकी का काम मेरी डीपीपी करेगी, लेकिन पढ़ाने लायक वेस्पर मैंने 1 to 100 पढ़ा दिया। तीसरा और आखिरी सवाल जो मुझे अब पूछना है, मेरे 2 सवालों का बहुत कंफर्टेबल जवाब आ गया। बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, एक ही साथ मिल गया वीबीटी से, और शेप। तीसरा और चौथा और आखिरी सवाल कह लीजिए, तीसरी कैटेगरी, सब आ गया एकदम से मेरे को, बहुत बढ़िया आपने बता दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो बॉन्ड बन रहे हैं, वाटर के 2 बॉन्ड बने, राइट, वाटर में ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने, फास्फोरस में क्लोरीन के 5 बने, क्लोरीन के साथ फास्फोरस के, PCl3 में फास्फोरस के 3 बॉन्ड बने क्लोरीन के साथ। क्या तीनों सेम लेंथ और सेम शेप, सॉरी, सेम लेंथ और सेम स्ट्रेंथ के होने चाहिए? तीनों बराबर ताकतवर होने चाहिए कि नहीं? इस सवाल का जवाब ऐसे कैसे दिया जाएगा? तो पहले ये सवाल पूछने लायक बनते हैं, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मैं कह क्या रही हूं। सो अगली थ्योरी, हार्ट ऑफ अगेन दिस चैप्टर, बैकबोन बन गई है, बस हार्ट बनते ही इसके बाद, आज की क्लास के बाद हमारी उंगलियों पे आ जाएंगे कितने दिन बचे हैं चैप्टर खत्म होने में। इसके बाद उंगलियों पे हैं कि हाँ अगले हफ्ते सैटरडे फ्राइडे टेस्ट पढ़ रहा है कि मंडे पढ़ रहा है। अब हम इसमें टेस्ट बना रहे हैं और हमें ये पता लग रहा है कि हमारा कब टेस्ट पड़ेगा, वो ऑब्जर्व चल रहा है। आखिरी सवाल, वाई, आखिरी तो नहीं कह रही, लेकिन वीबीटी से पूछा गया आखिरी सवाल, वाई बॉन्ड्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम स्ट्रेंथ आर देयर इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट ओवरलैप? अलग ओवरलैप होने के बावजूद भी बॉन्ड लेंथ सेम आई, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आई, क्यों? पहले तो हम क्वेश्चन समझें, फिर क्यों का जवाब देंगे। तो एक केस लेके आते हैं। पहला केस हमने जो पकड़ना है वो BeCl2 का पकड़ना है। आज तीनों चीज एक साथ चलेगी, वीबीटी, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन। डीपीपी का नाम भी यही है, विल क्लोज एवरीथिंग। तो 15 मिनट दीजिएगा, सब कुछ आएगा समझ। अभी कोई डाउट मत पूछना फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। अगर आप सोच के देखो, आपको कौन सा सबसे पहला और इजी एग्जांपल लेती हूं, इसको नोट मत करना, नीचे नोटेड है, बेरिलियम, राइट। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। अब 1s2 2s2 जब मैं सोचती हूं तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, बीबीटी का क्या पोस्टुलेट था, बॉन्ड कैसे बनता है? पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक भी पार्शली फिल्ड है? इसको तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए। यही केस मेरा ऐसा अटक गया जो वीबीटी से हो ही नहीं रहा, यानी अभी वीबीटी पूरी नहीं हुई थी। वीबीटी के पोस्टुलेट आ जाएंगे खूब सारे, वीबीटी अभी पूरी नहीं हुई थी। वीबीटी ने ये तो बता दिया था कि पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। छोड़ दो पेन, छोड़ दो, पहला केस है, सारी क्लास इस पे डिपेंड कर रही है। तो वीबीटी का एक पोस्टुलेट मेरे को याद आता है, वीबीटी ने कहा था बॉन्ड तभी बनता है जब पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, और नेचर में जाके देखा BeCl2 बन रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड तो बन रहा है। फिर वीबीटी के पास हम गए, वीबीटी ने कहा बोला तो है मैंने कि बॉन्ड बनेगा, अगर बॉन्ड बनेगा तो आपको पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो मैंने तो पहला केस ही खोल के रख दिया, किधर है सर? 2s2, 1s2 तो इनर कोर है, रोल ही नहीं प्ले करेगा। तब कहा गया अंडर द अटैक बाय 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड इसको अटैक करने आ रहे थे। बेरिलियम को क्या लगा, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं भाई, मेरे को कमरा तो खाली करना पड़ेगा, आई नीड टू एकोमोडेट देम। वाई, क्यों पेट में दर्द है बेरिलियम के एकोमोडेट करने को? मना कर दे, मैं नहीं करूंगा अपना कोई भी ऑर्बिटल वेकेंट, या वेकेंट बोल रही हूँ, सॉरी, वेकेंट तो और बाद में आएगा, आई एम सॉरी, अगले साल। पार्शली फिल्ड नहीं करना मेरे को। लेकिन बेरिलियम को क्या लालच है, वो जो 2 क्लोराइड आ रहे हैं ना, वो कुछ लेके आ रहे हैं। और वो क्या लेके आ रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने की ताकत। सिग्मा, बस भाई आर्यमन और नहीं, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, यू रिमेंबर सिग्मा पाई वाला दिन, सिग्मा बॉन्ड जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, उससे एनर्जी बहुत रिलीज होती है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इज फेवर्ड इन नेचर। अगर बेरिलियम की एनर्जी बच्चों यहां थी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड बनते ही किधर आ जाएगी? इधर।
तो उसको कितना बड़ा एडवांटेज है। तो बेरिलियम कुछ भी करेगा, कुछ भी का मतलब क्लास 12th तक जाएगा, ये वीबीटी का अगला हिस्सा 12th में आएगा। कुछ भी, हर रूल तोड़ने को तैयार हो जाएगा, भाड़ में जाए आफबाऊ, सब तोड़ेगा। अब वो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को 2 क्लोरीन को एडजस्ट करना है। आफबाऊ पॉलीज कब तक चलते हैं, जब तक आइसोलेटेड एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद किसके दम पे चलेगा सब, 2 क्लोराइड। मेरे को जगह चाहिए, बेरिलियम को लगता है मुझे देनी भी चाहिए। क्यों, मेरे को 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, मेरी स्टेबिलिटी देखो कहां पहुंच जाएगी। पानी इतने ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। यस, इसने क्या किया, अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट किया। रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जरा सी एनर्जी मिली एक इलेक्ट्रॉन को, वो तीसरे शेल, चौथे शेल, पांचवें शेल, किसी में भी जंप कर सकता है। दैट वाज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में गया, अगली ही उसमें चला गया, जस्ट अगले ऑर्बिटल में जंप करके चला गया। पहला सवाल, इसका हिसाब कौन देगा भाई। अगर ये 2s से 2p में गया है तो इसको आसपास से एनर्जी मांगनी पड़ी होगी, हायर एनर्जी में गया। अफबाऊ कहता है 2p की एनर्जी ज्यादा है, पहले भर ही नहीं सकते उसको। तो इसने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी ली, 10 रुपए का खर्चा हुआ, किया, थोड़ी देर के लिए झेल लिया, उस खर्चे को इन्वेस्ट किया। उस 10 रुपए के खर्चे से इसने क्या किया, 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराए, हाँ या ना, करा दिए, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। करके देखते हैं, रिस्क लेते हैं। इतने में सामने से कौन आया, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। अब आप बच्चे मेरे को बताओ, ये ऑर्बिटल, पूरी आज की क्लास सिर्फ इसी पे है जो अब चल रहा है, राइट। ये कौन सा ऑर्बिटल था, 2s, ये कौन सा था, 2p। डब्बे तो हमने यूं बनाए थे कि सुखी हो जाएं ड्रॉ करने में। 2s की शेप ये होती है, 2p की शेप ये होती है। तो 2s दिखने में ऐसा, बिहेव करने में ऐसा, 2p ऐसा। अब ये 2s किससे बॉन्ड बना रहा है, Cl। जरा मैं Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं आपको, 3s एंड 3p, 3s फुलफिल्ड और 3p में सिर्फ एक की जगह, हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या जो भी कहिए, एक ही पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक। कहीं भी अब अगर मैं बोलूं तो मुझे चेक करना, टोकना कि Cl एक ही बॉन्ड इसलिए बना पा रहा है क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करने में एक की जरूरत है, नहीं। ऑक्टेट रूल कब का पीछे छूट गया, धज्जियां उड़ गई उसकी। अब Cl एक ही बॉन्ड क्यों बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक ही पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। जिस दिन उस लुइस को छोड़ के इधर आ जाओ, उस दिन वीबीटी आ गई। तो Cl के पास वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, 2p में। इमेजिन करिए जो Cl आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड तो बन रहा है बेरिलियम के 2s और क्लोरीन के 2p में, अगर येलो इलेक्ट्रॉन को मैं इग्नोर कर दूं, राइट। एक एक बॉन्ड तो बन रहा है s और p में, जिसमें आपको पहले ही दिन बता चुकी हूं मैं, ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा क्योंकि एक डायरेक्शनल है और एक छोटा है। ये वाला बॉन्ड बेरिलियम का 2p और क्लोरीन का 3p, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं, 3p बड़ा होगा 2p से। क्या दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, नहीं, आपको बताया जा चुका है ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग था इसके मुकाबले। तो अगर नेचर में मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी तो अलग अलग एनर्जी लगनी चाहिए थी। रिमेंबर बॉन्ड एनर्जी, आज पूरा चैप्टर अब तक का पढ़ा एक साथ है, इसीलिए क्या हार्ट ऑफ द चैप्टर है। अब ये नहीं तो चैप्टर गया। सो BeCl2 के दोनों बॉन्ड की लंबाई बराबर होनी चाहिए, नहीं। एक में है S और P, एक में है P और P। ना तो लंबाई बराबर होनी चाहिए थी, ना स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए थी। मैं गई चेक करने, लंबाई भी बराबर, स्ट्रेंथ भी बराबर, शेप भी बराबर, सब बराबर। इससे ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ढूंढ के नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ जी, अच्छा आ रही हूं। तो इससे ज्यादा मेरे को ढूंढ के नहीं मिल रहा सिमेट्रिकल। आई अगेन हो गई गड़बड़, आई लॉस्ट द प्लॉट। तब मेरा सवाल पैदा हुआ कि why bonds are of same length and strength in spite of different overlap। यहां आया तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है और ये कॉन्सेप्ट कहता है बेटा एक चीज भूल रहे हो आप, और वो चीज है हाइब्रिडाइजेशन।
क्या भूल रही हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बॉन्ड बनाने से पहले ये ऑर्बिटल आपस में विचार विमर्श करते हैं। दे टॉक टू ईच अदर कि भाई एक एस है एक पी है, घर तो एक ही है, बॉन्ड तो दोनों को बनाना है, सिमिट्री नेचर में फेवर्ड है, तो पहले कुछ तो हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज या कुछ तो करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी ज्यादा है। एवरीबडी न्यू दिस फ्रॉम एस दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। एनर्जी कम ज्यादा मतलब पैसे कम ज्यादा ले लो, इजी हो जाएगा समझना। एक की जेब में 100 रुपए, एक की जेब में 50 रुपए हैं, दोनों को मुझे एग्जैक्टली बराबर करना है। क्या करूं? पहले दोनों से पैसा ले लूं, कॉमन पूल में डालूं, फिर बराबर बराबर 75-75 रुपए बांट दूं, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटस में। यही ऑर्बिटल ने किया। हम क्या करते हैं, अपना एक कॉमन पूल बनाते हैं, सारी एनर्जी पहले उसमें डालते हैं, लेट्स डिवाइड इक्वली। तो एस और पी ने मिलके जो ब्लू कलर में बनाए हैं, क्लोरीन को एकोमोडेट करने के चक्कर में क्या किया, पहले तो अपन दोनों आपस में बराबर हो, ताकि दोनों क्लोरीन को कंफ्यूजन ना हो, वरना दोनों क्लोरीन लड़ेंगे, मेरे को एस से जाना है मिलने, मेरे को बॉन्ड एस से बनाना है क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा करके रीडिस्ट्रीब्यूट किया। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आप कहां पूछते हैं, सुनते हैं 10th क्लास तक बायोलॉजी? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन? बायो में या नॉर्मल आप एग्रीकल्चर फील्ड में सुनते हो, राइट? दो अलग वेराइटीज को हाइब्रिड करके एक नई वेराइटी लाना। अगर मेरे को ऑरेंज का टेस्ट और मौसमी का जूस एक साथ चाहिए, ऑरेंज में प्रॉब्लम है फाइबर बहुत ज्यादा है लेकिन टेस्ट अच्छा है, मौसमी में प्रॉब्लम है वो खट्टा बहुत है लेकिन उसमें जूस बहुत ज्यादा है। मुझे ऑरेंज का टेस्ट चाहिए और मौसमी का जूस चाहिए, उनको हाइब्रिड करके एक नया फ्रूट बनाया गया, कीनो, जो बहुत ज्यादा कॉमनली आप देखते हैं। दिस इज हाइब्रिड। व्हाइट रोज जो है उसकी पेटल बहुत मोटी है, बहुत दिन तक चलता है। रेड रोज जो है उसकी पेटल पतली है, तोड़ते ही पेटल्स गिरने लगती हैं। तो हमने उन दोनों को मिला के पिंक रोज बना दिया, जिसकी पेटल मोटी हो और जिसका हमको कलर भी नया मिल गया। यही है हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप देखें किसी के घर गार्डनिंग में, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना। नॉर्मल से नॉर्मल माली वहां पे हाइब्रिड कर रहा होता है। इतना हाइब्रिड ब्रिंजल टमाटर हमारी फूड चेन में डाल दिया गया, हाइब्रिड, राइट? तो हाइब्रिड क्या है, दो पुरानी चीजें मिलके बिल्कुल कुछ नया बनाती हैं। पहले इतने को नोट करिए, राइट? सो अब अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन को लेके आपने क्या लिखा, जो हमने फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में किया, इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट, वही यहां हो रहा होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और वो क्या, ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले रीमिक्सिंग ऑफ एनर्जीज करेंगे। सी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे, एनर्जी लेवल्स। हमने क्या बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट वेरियस सीढ़ियां जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, वेरियस एनर्जी लेवल्स। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। नाउ एक बॉन्ड sp ओवरलैप दे रहा है, एक बॉन्ड pp ओवरलैप दे रहा है। ना दोनों की शेप सेम होनी चाहिए थी, ना रिपल्शन सेम होने चाहिए थे, ना स्ट्रेंथ ना लेंथ। और अगर रिपल्शन सेम नहीं है तो लीनियर ज्योमेट्री कैसे आ गई तुम्हारी, सब उड़ गया। लीनियर ज्योमेट्री होना इज अ फैक्ट, फोटो है मेरे पास। बॉन्ड लेंथ सेम होना इज अ फैक्ट। बॉन्ड एनर्जी का डाटा है, बोथ आर एग्जैक्टली डिमांडिंग सेम एनर्जी टू ब्रेक। इट मीन्स बॉन्ड बनने से पहले एक काम और हुआ, बेरिलियम का 2s में एक इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम के 2p में एक इलेक्ट्रॉन, बोथ आर पार्शियली फिल्ड। ये काम अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, ऑर्बिटल्स। s और p ऑर्बिटल्स ने मिलके क्या किया, अपने आप को हाइब्रिडाइज किया, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, बराबर बराबर बंटवारा किया। क्या मतलब है बराबर बंटवारा का, थोड़ा s कैरेक्टर आधा इसको मिला, आधा p कैरेक्टर इसको मिला। वही बात जो मैंने रोज की पेटल्स की आपको बताई, हमें कलर भी नया मिल गया, हमें पेटल्स भी प्रॉपर मिल गई और किसी एक का फ्रेग्रेंस भी मिल गया, हमने बिल्कुल सब कुछ बांट दिया। तो जो नए दो ऑर्बिटल्स बने वो कौन से बने, अब नया नाम देना पड़ेगा। ये s तो नहीं दिख रहा, ना ये p दिख रहा है। बड़ा लोब इंडिकेट p कैरेक्टर, छोटा लोब इंडिकेट
एस कैरेक्टर, बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑर्बिटल्स बने, और ये सिर्फ बॉन्डिंग के लिए होता है अंडर द अटैक ऑफ सम इनकमिंग एटम्स। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या दे रही हूं अब मैं, एस पी। दूसरे का नाम क्या दे रही हूं, एस पी। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या नाम दूंगी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज माई एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और इतना सब कुछ आपको अभी आज 2-3 एग्जांपल्स में ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद कैसे दिखाओगे हाइब्रिडाइजेशन, यही गोले गोले बना के नहीं, सिर्फ जिस तरह से मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। जो दो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इस तरह से लिया और हाइब्रिडाइजेशन का नाम रख दिया sp। यानी अब वो बेरिलियम तैयार हुआ है। कौन सा बेरिलियम, ये वाला। और स्पेसिफिक को जाते हैं, कौन सा बेरिलियम, ये। दो क्लोरीन को अलाउ करे बॉन्ड बनाने को, उससे पहले इसने अपने आप को क्या किया बच्चों, हाइब्रिडाइज करके कितने ऑर्बिटल तैयार हुए, दो ही घुसे थे, दो ही तैयार हुए। वो दोनों अब स्पेस में अपने आप को सजाएंगे। आ जाओ क्लोरीन, वी आर मोस्ट वेलकमिंग। हमने अपने रिपल्शंस को भी मैनेज कर लिए, बस आप आ जाओ। और रिपल्शन को मैनेज करने के लिए दोनों पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, दोनों sp ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, 180 डिग्री एंगल। वेस्पर इधर आया, आपको पहले पढ़ा दिया वेस्पर, आज सारा वेस्पर दोबारा आ जाएगा। यानी कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइट भी कर लिए, जगह भी बना ली, अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज भी करा लिया, और दो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है, दो को पहले ही स्पेस में अरेंज कर दिया। यानी पहली बार मेरे को पता लग रहा है, जो बात हो भी चुकी है लेकिन और तरीके से, पेरिफेरल एटम्स का कोई रोल नहीं है ज्योमेट्री डिसाइड करने में, वो तो सिर्फ एंड में आए जुड़ने। ज्योमेट्री किसने पहले ही डिसाइड करी, घर में गेस्ट आता है तो होस्ट ही तो डिसाइड करता है किसने कहां बैठना है, राइट। तो ज्योमेट्री पहले ही डिसाइडेड थी, एक आप इधर आओ, एक आप इधर आओ, ताकि रिपल्शन कम से कम हो, BeCl2 लंबा चल सके। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ, और अब आपको प्रॉपर शेप मिलेगी। ये देखिए दो sp ऑर्बिटल्स मैंने यहां कैसे बना दिए, एक sp ये, एक sp ये। क्या एंगल आया दोनों के बीच, 180 डिग्री। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बनाती तो एंगल क्या आया, 180 डिग्री। तब मैंने लिखी ये चीज किससे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसीलिए DPP5 आप नहीं कर सकते, एक ही क्वेश्चन में सब पूछा जाता है। शेप तो सबसे आखिरी थी, उससे पहले क्या था, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई BeCl2 में, sp। आज के बाद ये याद रखना, ठीक है। जितना मैंने टाइम दिया, आई होप लगभग सब कुछ तो नोट हो ही चुका था। ज्योमेट्री दोबारा बनाइए, क्योंकि अब तक आपको sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने नहीं आते थे। ड्रॉ दिस, राइट दिस। और ये आखिरी चीज अब आप ही लोगों से पूछूंगी, हर केस में आप ही लोग बताएंगे। आपके पास अब मैं दूसरा केस ला रही हूं, BCl3। बोरोन की ही फैमिली का मेंबर है एल्यूमिनियम, तो AlCl3 भी लिख सकती थी, BF3, BBr3, Bi3, एक ही बात है। यानी कौन सा केस लिया है बताएंगे, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, जस्ट हैबिट से, दिमाग से। इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर सिर्फ, तुम्हें पहले ही पता है प्लेनर ज्योमेट्री आने वाली है, 120 डिग्री एंगल आने वाला है, सब पता है तुमको, उसका स्ट्रेस मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली चीज, बोरोन का ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे कायदे में, एक। बन कितने रहे हैं, 3। सबसे पहले मेरे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं और उसको कोई एकोमोडेट कैसे करेगा। तो बॉन्ड तो जी इतने बन रहे हैं, BCl3 3 बॉन्ड। तब मेरे को पता लगेगा 3 बॉन्ड बनाने हैं तो बोरोन को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। अब कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं बॉन्ड बनाने में, शेप बनाने में, 3। अब देखिए वो सब हटा भी सकती हूं मैं यहाँ पे, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, sp2 एक s 2p, फाइनल शेप सबकी बराबर आनी है, sp हो, sp2 हो और sp3। फाइनल शेप 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 ने ज्वाइन किया आपस में, रीडिस्ट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन, 3 ही बने। अब ये 3 अपने आप को स्पेस में कैसे लगाएंगे, वी ऑल नो, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। लास्ट क्लास तक हम ये लाइनें बना रहे थे, अब लाइनों की जगह क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जोड़ती हुई लाइनें। लास्ट क्लास तक कैसे चल रहा था, यही चल रहा था ना,
दो न्यूक्लियस को जोड़ती हुई लाइन। अब बस क्या है, लाइन की जगह सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है जिसकी फोटो नहीं ले पाए हम। तो अब यहां पर BCl3 के लिए बोरोन का सेंटर तैयार। कोई मेरे को कहे मैं बना सकती हूं। अब इसके पास एक क्लोरीन आया, इसके पास इधर दूसरा क्लोरीन आया, और इधर तीसरा क्लोरीन, बन गया BCl3। नीचे लिख पाएंगे 120 डिग्री एंगल एंड ट्रायगोनल प्लेनर, डू इट। और जब मन ना हो डायग्राम बना के दिखाने का, अभी तो नहीं, तो आप कह सकते हैं एक बॉन्ड क्लोरीन ने यहां बनाया, एक यहां बनाया, एक यहां बनाया, तीनों सिग्मा। ऑब्जेक्टिव में किसने कहा डायग्राम बनाओ, आपको सोचने के लिए ये चल सकता है। तीसरा भी बनाइएगा, मैंने नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि आप ना बनाएं, तीसरा भी बनेगा, मैंने जस्ट शो कर दिया यहां कुछ बनाना है। अब अगले से आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, आप मेरे साथ सब गेस करवाएंगे, मैं कॉपीज देखूंगी। आपको ये पता चल गया इसकी वजह से, VBT की वजह से, कि बोरोन 3 बॉन्ड ही बनाएगा। क्यों इसका ऑक्टेट रूल वायलेट हुआ? भाई ऑक्टेट रूल जैसी कोई चीज ही नहीं थी उसको, तो ये था भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है, उनको पेयर करो बॉन्ड बनाओ। तो बॉन्ड बनाने की डेफिनेशन ही नहीं आ गई। सो अब एक चौथा केस जो मैं नहीं करा रही, आप अपनी कॉपीज में कर रहे हैं और मैं उसको आके चेक कर रही हूँ। टोटल उसी प्रोसीजर पे बनाइए। अच्छा वो मत बनाना, एक ये और तीन, ये 3 4 जो भी, अब वो मत बनाना, सीधे ग्रीन वाली जो हाइब्रिडाइजेशन में लिखती हूँ वैसे लिख देना, डोंट वेस्ट टाइम। इसके बाद यहां पर ग्राउंड स्टेट हुई, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट लाऊं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब तक आप ये करके sp3 नहीं कर रहे, डोंट रीच टू डायग्राम। अब इसके बाद 4 ऑर्बिटल की शेप आपके लिए उतना आसान नहीं होगा जितना हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमारे बहुत टाइम हो गया करते हुए। तो उसके लिए आप पहले रफ इस तरह से कर लो ना। टेट्रा तो बनाते हुए 2 दिन हो गए मेरे को, 2 लेक्चर हो गए। एक इधर, एक इधर, 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 डन। ठीक है, आपसे इतना फ्लो नहीं आया, कम से कम दिखने में अटपटा ही सही टेट्रा तो बने। उसके बाद आप यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बनाइए, चाहे सबकी स्पिन सेम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक एच लगा दो। और इसके नीचे जब तक आप टेट्रा नहीं लिखें, क्योंकि आपके डायग्राम से कोई वैसे भी नहीं मानेगा वो टेट्रा है, जब तक आपने टेट्रा नहीं लिखा। इसके नीचे आप टेट्रा भी लिखेंगे, और क्योंकि आपने मीथेन CH4 इमेजिन किया है, आप एंगल भी लिखेंगे 109 डिग्री। मेरे जैसा होगा तो लिखेगा रेगुलर टेट्राहेड्रल। मैं दिखाऊंगी सामने वाले को कि मेरे को आता है, आप मेरे को 1 में से 1.5 नंबर दीजिए। जो इंफॉर्मेशन कोई और बच्चा नहीं दे रहा वो मैं दे रही हूं। सब्जेक्टिव टेस्ट का ये फायदा होता है कि अब मैं आई और अगर मेरे को इतना गंदा काम मिला तो आई विल आस्क यू टू सिट। मैं और आप करते हैं कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस। सो PCl5 और फास्फोरस की ही फैमिली में है आर्सेनिक। तो मैं अब धीरे धीरे आगे के मेंबर्स की भी आपको आदत डालूं, क्योंकि अभी आपको आदत पड़ी नहीं है। लास्ट क्लास के टेस्ट में टिन लेड आपको याद नहीं आ रहा था कहाँ है। तो फास्फोरस के ही ग्रुप में है आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। तो एंटीमनी बिस्मथ पे बाद में जाएंगे, फास्फोरस और आर्सेनिक, यानी आज के बाद नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस। फास्फोरस के नीचे कौन आता है, आर्सेनिक। तो दोनों के दोनों सेम है। अब आप देखिएगा फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन एवरीवन यही होगी जो नाइट्रोजन की है, NH2NP3। अब पहली चीज मेरे को क्या करनी चाहिए, पहला नियम लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते ही बहुत सी चीज क्लियर हो जाएगी एकदम से। जब 5 मेरे को बनाने हैं, मैं यूं सा बना दूंगी, चलेगा, मेरा रफ वर्क है। 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, एक चीज तो पहले ही फिक्स कर लेना, ट्रायगोनल बायपिरामिडल आने वाला है। 5 का तो एक ही ज्योमेट्री थी, एंड मेरे को वहां पहुंचाना है। लेकिन उससे पहले जब 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी तो चाहिए। क्या फास्फोरस के पास 5 है? नहीं, 3 है। क्या करूं, एक्साइट कर दूं? इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के किधर भेज दिया मैंने, यानी बॉन्ड बनाने के लिए S से कूद के किधर जा रहा है, D में भी जा सकता है। एनीथिंग, कुछ भी करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। ऑफ बाउ को बहुत पीछे छोड़ दिया, बस अकेले एटम में ऑफ बाउ फॉलो हुआ। बॉन्ड बनाने में 5 5 क्लोरीन अटैक कर रहे हैं,
it will sacrifice anything to make 5 orbitals available with partially filled electrons, partially filled orbitals. तो जब मेरे पास ये आया सीन, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d. डी पे 1 नहीं लिखना, अकेला डी. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d. सिलेबस बनाने वालों को भी पता चल गया. इसके बाद तुम लोगों की बस हो लेती है डायग्राम बनाने की. तो 5 का ऐसा डायग्राम नहीं बनवाएंगे आपसे, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा. मैं बना सकती हूँ, आप नहीं बनाएंगे, अलाउड ही नहीं है आपको बनाना. डोंट इवन अटेम्प्ट. आप मेरे को तो देखो आएगा ही आएगा, आपने नहीं बनाना. कभी कल को हमने कुछ दिखाना है तो हम बना के दिखाएंगे. नाउ ऑनवर्ड्स हाउ आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड. मुझे ये बताइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबको क्लियर हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? फास्फोरस ने कितने ऑर्बिटल्स डाल दिए? 5. 1 s, 3 p, 1 d. पांचों ने मिलके पांचों एग्जैक्ट शेप के कुछ बनाया. और जब ये पांचों अपने आप को स्पेस में स्प्रेड करेंगी तो कौन सी ज्योमेट्री में स्प्रेड करेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिड. तो इसको अब मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी. बीच में फास्फोरस, ये Cl, ये Cl, ये Cl. यहां मैं ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम नहीं दिखा सकती. एंड डोंट इवन ट्राई. अब बिना मेरे स्लाइड टर्न किए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. किसी ने कहा Cl ला रहे हो तो मैं FF ले आती हूं. सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 sp3 रीचेक D2. करेक्ट, यही चाहिए अब मेरे को. आप शेप बना लोगे लास्ट क्लास से, स्क्वायर बाइपिरामिडल. मेरे को उसकी टेंशन नहीं है. अब सिर्फ उसकी टेंशन है जो टॉपिक चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन. बनाइए SF6. लेकिन अब श्रेय अगला सवाल आ जाता है, कौन से डी? पांचों डी अलग हैं. dx, dy, dx, सॉरी, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दोनों z वाले. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस प्रेफर होती है सिग्मा बॉन्ड बनाने में. तो ये पूरा प्रॉपर लिखिए सभी लोग. जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी एक ही इसमें तो मतलब मैं पिछले में भी नहीं, अभी इसी को करूं, पिछले में बाद में लिखूंगी. SF6 सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4. कायदे से बॉन्ड बनने चाहिए थे 2, लेकिन SF6 में कितने बन रहे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अभी लग रहा होगा मैम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जरूरत क्या, दिख तो रहा है 6 बॉन्ड. अभी पाई बॉन्ड आने तो, डबल बॉन्ड आने तो आपसे गलतियां होनी शुरू होंगी. इसीलिए आई वांट कि आपको आदत हो 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिंगल बॉन्ड. तो मेरे को 6 ऑर्बिटल्स अरेंज कराने पड़ेंगे पार्शली फिल्ड. तो कितनों को एक्साइट करूं? इसको भी और इसको भी. दो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने पड़े. एक चेक करना बच्चों, यही बना है आपकी कॉपी में. हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मैं भी इसको जूम कर दूंगी. राइट. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई बच्चों? sp3d2. sp3d2 में आ गई 6. 6 आ गए तो ज्योमेट्री तड़ाक से क्या बननी चाहिए? स्क्वायर बाइपिरामिडल. इस बार आज की क्लास में दिस इज नॉट माय हेडेक. जो ये नहीं कर पा रहा वो स्टाफ के साथ रिपीट करे वेस्पर को. ये मेरा बिल्कुल हेडेक नहीं है कि आपको पता ही नहीं लगा स्क्वायर बाइपिरामिडल है. मेरा हेडेक है हाइब्रिडाइजेशन. sp3d2 में वो जो 2 डी हैं वो कौन से वाले होंगे? प्रेफरेबली जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आते हैं. dz स्क्वायर. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेके चल रहे हैं हम? z. इट इज dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. पता कैसे चलेगा? ये याद करना पड़ेगा आपको. एनीथिंग श्रेय? कुछ टुकड़ा सुना मैंने? dz स्क्वायर पहला, हमेशा पहला कौन घुसेगा? dz स्क्वायर. तो पिछले वाले sp3d में d कौन सा होना चाहिए था? dz स्क्वायर. d2 में ये अगली हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? बस अब एंटिसिपेट करिए. sp आगे d3. तो d3 जोर से बोलो, मैं तो सुनना तो वही चाह रही हूँ. sp3d3. कोई केस बताओ जिसमें sp3d3 दूं. रिवर्स काम टीचर को सोचना होता है. IF7 7 बॉन्ड का. तो करो अगला केस कॉपी में. IF7 तो एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है जैसा हर साल जाता है. टेट्राहेड्रल पे 4-5 को डांट मारनी पड़ती है, कितना गंदा डायग्राम बनाया है. उसके बाद फिर डायग्राम ही खत्म हो जाते हैं. इसलिए टेट्रा इज द लास्ट स्कोप जहां मैं समझा सकूं कि ढंग से बनाओ.
इसके बाद बच्चे खुद प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। गुरसहज एनीथिंग? शेप के लिए प्लीज रेफर वेस्पर। मैं वेस्पर पे दोबारा नहीं आना चाह रही। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट, सात बॉन्ड बनाने हैं, ये भी ऊपर उठा के ले गई एक्साइटेड में, तो ये भी ले गई, और एनएस वाला भी उठा के एनडी में ले गई, तब जाके 7 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हुए। ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, उसमें तीनों डी अब के ये वाले होंगे, सिमेट्री, जेड वाला नहीं। तीनों हैं तो तीनों एक जैसे आएंगे, सिमेट्री, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। ये मेरे पास बना हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ज्योमेट्री, दिशा, ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो मैं ये उम्मीद करती हूं पेंटागोनल बाय पिरामिडल आप बना लेंगे। लेकिन sp3d3 और उसमें कौन से 3d, sp3d2 उसमें कौन से 2d, sp3d उसमें कौन सा 1d, तीनों सेम। जब 3 है तो तीनों आइडेंटिकल जाएंगे, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है? हाँ, बाकी अब वो खाली है, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। यस यस, 110% दे आर फिक्स्ड, नो अदर डी कैन पार्टिसिपेट। ये सिर दर्द बनेगा, याद करना, इसीलिए लिखवा रही हूं। क्लियर? आ गया सबके पास? एक राउंड तो हुआ। एक केस आपको सिर्फ क्लास 12 के वॉल्यूम 1 के आखिरी चैप्टर में मिलेगा, 11th में नहीं पढ़ाया जा सकता। वीके जायसवाल में इसके जितने भी केस होंगे 3-4 मुश्किल से छोड़ने पड़ेंगे। DSP2 वी कैन नॉट टेक इट दिस ईयर। और उसमें डी कौन सा, एस कौन सा, एस और पी तो है ही। साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ा दिए, लेकिन आपने ऑब्जर्व किए कि नहीं किए, वो बात आती है सारी। आपने उन बातों को ऑब्जर्व किया जो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू पहुंचाया। एक एक बोलती जा रही हूँ, फास्ट स्पीड से लिखिए। और अब के फिर कॉपीज में आ रही हूँ हैंडराइटिंग देखने, किसने कितना गंदा लिखा है। जिसने जितना ज्यादा गंदा लिखा होगा 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठेगा मेरे पास। सबसे पहला साइलेंट फीचर, छुपी हुई बातें हैं ये, अंदर अंडरस्टूड बातें। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बनने से पहले होता है, यही बताया, बॉन्ड बनने से पहले एडजस्टमेंट हो रहे हैं सारे। हाइब्रिडाइजेशन हैपेंस प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनने के बाद नहीं है, ये पहले हो रहे हैं चेंजेस। दूसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? इट इज ऑफ ऑर्बिटल्स, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। किसके ऑर्बिटल्स? सेंट्रल एटम के। इट इज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन गिन के कभी मत बताना, ऑर्बिटल्स गिन के बताना। sp3 के sp3d2 sp2 ऑर्बिटल्स गिनिएगा। और वो भी सिर्फ सेंट्रल एटम। पेरिफेरल एटम आपने देखा, मैंने पूरा डंबल बनाया है BeCl2 में, पूरा डंबल बनवाया। पेरिफेरल एटम में कोई नहीं हाइब्रिडाइजेशन रीमिक्सिंग होती। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, इनर कोर कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होगा। 3 पॉइंट एब्जॉर्ब करिए, फिर आगे लोन पेयर। अब आएंगे लोन पेयर के केसेस। वेस्पर पे भी लोन पेयर बाद में लाई थी मैं। लोन पेयर अगर है कोई, बताएंगे लोन पेयर क्या होता है? जजत, व्हाट इज लोन पेयर? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और कुछ कुछ एक मिस कर रहे हो। लोन पेयर का इंट्रोडक्शन, लक्ष्य, कुछ मिस किया है इसने, सिर्फ एक शब्द। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर्स हैं। कुछ एक शब्द मिस है, इट इज नॉट प्रिसाइज। आहा, 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 आहा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको लोन पेयर कहते हैं। तो मैं बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, सिंगुलर प्लूरल उस पर नहीं खेल रही, मैं इंफॉर्मेशन पे खेल रही हूँ।
क्यों गुरसहज? एक बहुत बड़ा शब्द अगर तुमने नहीं बोला तुम्हारे आंसर गलत आएंगे। सेंट्रल एटम के नहीं होते लोन पेयर, तो सबके होते हैं। ऑफ वैलेंस शेल। इनर कोर में इतने सारे पेयर हैं, क्या उसको भी आप लोन पेयर बनाएंगे? बिल्कुल सही। लोन पेयर इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? तो लोन पेयर आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो चाहे, ध्यान से सुनिएगा, चौथा पॉइंट बहुत बड़ी चीज है जो कराया नहीं है, वही कराने के लिए आगे चल रही हूं। लोन पेयर जबकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं, बट क्योंकि वैलेंस शेल में है, लोन पेयर है, ये हाइब्रिडाइजेशन से अपने आप को इग्नोर नहीं करने देगा। इसका ऑर्बिटल भी टांग अड़ाएगा, आई विल ऑल्सो हाइब्रिडाइज। मेरे को भी घुसना है क्योंकि ज्योमेट्री तो मैंने ही डिसाइड करनी है, तुम्हारा अरेंजमेंट तो मैं ही डिसाइड करने आऊंगा क्या होगा। सो फिफ्थ पॉइंट ये आपको करा चुकी, बस एक लाइन दे दी। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बनने वाले, वो बिल्कुल बराबर हैं जो पार्टिसिपेटिंग है उनसे। 3 पार्टिसिपेट कर रहे थे तो 3 ही बन रहे थे, 4 पार्टिसिपेट कर रहे थे तो नए भी 4 बन रहे थे। तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स और न्यू ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन नंबर्स। सो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनका नंबर इज इक्वल टू पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। सिक्स्थ, ऑर्बिटल्स कंबाइन करने के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। एस की शेप लूज हो गई, पी की शेप लूज हो गई डंबल, और एक नई शेप आ गई जिसमें एक लोब बड़ा था, एक लोब छोटा था। तो आइडेंटिटी लूज कर दी, शेप लूज कर दी, एनर्जी लूज कर दी। पहले मेरी जेब में 100 रुपए थे, अब मेरी जेब में 75 रुपए, तो मेरी आइडेंटिटी लूज हो गई। आई वॉज नोन विद 100 रुपी, बट नाउ आई एम नोन विद 75 रुपीज, सो माई आइडेंटिटी हैज चेंज्ड। सेवेंथ, जिसके लिए 2 ही पॉइंट्स रह गए, फोर्थ और सेवेंथ, जिसके लिए मैं और एग्जांपल्स लाऊंगी। पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट। प्रभनूर, और कहां पार्टिसिपेट नहीं करते थे पाई बॉन्ड्स? पाई बॉन्ड ना तो शेप डिसाइड करने में सीन में आया, सिग्मा आ गया उससे पहले, ना ही हाइब्रिडाइजेशन में सीन में आएगा, इग्नोर करेंगे पूरा, ठीक है। लास्ट, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेस्पर के हिसाब से अपने आप को अरेंज करते हैं, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का नंबर एंड में आया। तो 8वां साइलेंट फीचर था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वेस्पर में अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे, सारा रिपल्शन सोच के डिसाइड करके। जब सब काम हो जाएगा तब सामने वाले बॉन्ड बनाने आएंगे। धैर्य, सीधा बैठिए प्लीज, आप वॉल का सहारा मत लीजिए, इधर हो जाइए। अब मेरे को ये ग्रूमिंग से फ्री करो, मतलब हो गया 2-2.5 महीने में ये ग्रूमिंग कर दी मैंने, मैनर्स दे दिए, बच्चे हैं मेरे कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कितनी बार क्लास में से उठ के जाना चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों को ये ग्रूमिंग दे दी है, आगे जॉब में काम आएगी, ठीक है। तो आई हैव गिवन यू दिस ग्रूमिंग। अब दिखाओ, यस मैम आपने हमें पढ़ाई के साथ साथ अदरवाइज भी ग्रूम किया है, नहीं क्लासेस लगाते फिरोगे पर्सनालिटी ग्रूमिंग की? हाँ, इंटरव्यू देने जाने से पहले लगानी पड़ेंगी आपको क्लासेस। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज फेल्ड इन इंटरव्यू, वाई यू नो वाई? क्या करा उस इंटरव्यू में? बेवकूफी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा उसका सब कुछ, कान में बाली पहन के चला गया इंटरव्यू देने, एंट्री पे ही घुसते ही 5 मिनट में वापस भेज दिया। देयर आर सर्टेन रूल्स। तो आपके यही रेड फ्लैग चेक किए जाएंगे। आप जब भी कहीं पर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए उनके वेटिंग हॉल में बैठे और ऐसे पसर के बैठे जैसे मेरी क्लास में बैठे हैं, पहले ही आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। इस पर्सन को अंदर मत भेजिए, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल, ठीक है। सो आई होप आई एम ग्रूमिंग यू कि आप समझ सकें आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए, अब बिना ड्रॉ किए, बिना कुछ किए शुरू कर रहे हैं पहले केसेस। लंबा चौड़ा ड्रॉ नहीं कर रहे अब, लेकिन आप मेरे साथ साथ उतना करेंगे जितना मैं कराऊंगी। शुरू में वो एग्जांपल जो स्कूल पेपर्स और बेसिक एनसीईआरटी के लिए, फिर साथ साथ एग्जांपल ऐड होते जाएंगे आपके जेई नीट के। सबसे पहला केस मैं देती हूं, अमोनिया। फटाफट से, इसकी शेप क्या थी अभिवीर? पिरामिडल शेप तो याद है, इंटैक्ट है, बढ़िया। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे को सबसे पहला काम क्या बताया है करने को? भाई पहले लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद सोचना हाउ मेनी बॉन्ड्स
3। कितने ऑर्बिटल्स अरेंज करने हैं पार्शली फिल्ड? 3 ऑलरेडी है, जरूरत ही नहीं एक्साइट करने की, ऑलरेडी 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? लोन पेयर को छोड़ नहीं सकते, वो घुसेगा। वरना आपका पहला टेक क्या होगा? P3, यही पढ़ा है? नहीं, 2 ही साइलेंट फीचर्स रह गए हैं, उन्हीं 2 के लिए एग्जांपल्स लाइन। लोन पेयर इन्वॉल्व होगा वैलेंस शेल का, चाहे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो प्रभनुर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? करेक्ट, डी। देखा, करेक्ट बोलते फिर डी डाल दिया। किधर दिख रहा है डी? खुली आंखों से सोना भी एक स्किल है, और वो आज तुम उसका डेमो दे रहे हो मेरे को। कॉलेज में आता है वैसे ये स्किल, खुली आंखों से 2 घंटा आराम से सोते हैं, पता ही नहीं चलता टीचर को सो रहे हैं हम। तुम ये स्किल जल्दी ले आए हो थोड़ा वक्त से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेस्पर के हिसाब से 4। 4 का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए था? 4 का अरेंजमेंट होना चाहिए था टेट्रा, लेकिन हमें पता है टेट्रा तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मैं वेस्पर रिवाइज कराने का बहाना ले रही हूं उन लोगों के लिए जो अभी तक पढ़ने में इस चैप्टर में सीरियस नहीं हुए। 7 की मैं चाहती तो हाइब्रिडाइजेशन पे खत्म कर दूं आज का काम, वेस्पर पे 2 क्लास लगा ली मैंने, लेकिन आई एम टेकिंग इट फॉर फ्यू लेफ्ट ओवर पीपल। शेप क्या आई? पिरामिडल। एंगल क्या आया? 107। माई जॉब इज डन, वीबीटी ने सब बता दिया। अब मेरी क्लास में आई नीड टू चेक कौन मेरे आखिरी सवाल का जवाब देता है, उसके बाद तो जब तक टाइम चलेगा क्लास चलेगी। नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? कब से रुका हुआ है मेरा ये क्वेश्चन, क्यों? एक्साइट करा दो। हाँ, 3 पार्शली फिल्ड है, 5 के लिए जगह कहां बची इसके वैलेंस शेल में एक्साइट कराने की? जगह ही नहीं बची, 2D तो है नहीं, 2D नहीं है, इसीलिए इसके अंदर 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। अब तक मैं काम चला रही थी बच्चों, 5 नहीं बनाओगे बॉन्ड तुम। फास्फोरस के भी बनवाने वाली हूँ 5 इसी के नीचे, उसमें 3D है, राइट? 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन ये अनपेयर करने के लिए 2D तो था ही नहीं इसमें, इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड वालों के साथ यही हाल होगा। ऑक्सीजन 2 ही बनाएगा, नाइट्रोजन 3 ही बनाएगा, कार्बन 4 ही बनाएगा। कार्बन के नीचे ले आओ तुम, वो 5-6 बनाएंगे, वो सब भी आएंगे केसेस। सो अब दूसरा केस H2O, मेरे साथ साथ चलना है कॉपी में ये, ठीक है? किसी को फेस टाइम पे क्लास लगानी है, चलिए। एनीवेज, H2O ऑक्सीजन, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोचिए इसका। हाउ मेनी, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं अभी डब्बे शब्बे, मेरे को बताओ हाउ। बेंट पूछ कौन रहा है? 2 क्लासेस लगाएगा, इतना पता है मेरे बच्चे वेस्पर में तो पीछे नहीं हटने वाले। हो गया वो तुम्हारा बेस्ट आ गया, राइट? मुझे बताओ हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, टोटल पेयर। क्यों ऐसे हाथ करके पूछो, बंदा आधा नर्वस तो यही हो जाता है। क्या क्या? 4, कौन कौन से कितने? बेटा अच्छा, एक एस का पेयर, ओके। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बोलते हैं। अब तो मेरे को शब्द बोलना पड़ा, जब मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से पेयर, तो आपको क्या बोलना चाहिए? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। यस, उसके आगे की इंफॉर्मेशन है, एक तो एस का लोन पेयर, और हाँ एक रहेगा जो, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, दोबारा सोचो। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन सोचो। अब बताओ कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, 3 बॉन्ड बन किधर रहे हैं बेटा जी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोचा इसका? बॉन्ड तो 2 ही दिख रहे हैं, H2O, बॉन्ड पेयर तो 2 ही है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लास्ट क्लास लगाई थी, उससे पिछली ऑनलाइन थी, लास्ट तो लगाई थी, टेस्ट भी दिया था, बस फिर तो आना चाहिए यार, पीछे थोड़ी ना लेके जाएंगे हम, दुनिया आगे जाती है पीछे थोड़ी। तो यहां पर मुझे बताओ ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में
क्यों नहीं ये आ रहा? 2 लोन पेयर और 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। एवरीवन, पहली बार है, अगले केसेस में फिर पूछूंगी। तो अब अगर मैं पूछूं, इसकी टिक टिक बंद कर दीजिए पेन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का? 2 तो लोन पेयर। स्टार्ट इसने बहुत अच्छा किया, एक एस वाला लोन पेयर, एक पी वाला लोन पेयर, बाकी 2 पार्शली फिल्ड पी में एम वो बनाएंगे बॉन्ड। अब इस तरह से शुरू करना सोचना। किसी को ये टफ लगे तो पुराने तरीके पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को भी एक शॉर्टकट मेथड पे आना है। पूरी क्लास जो आज मैंने कराई उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो पहले हम नहीं दे सकते, वरना आप ये मेथड सुनोगे भी नहीं। आप आज का पूरा टेस्ट शॉर्टकट से करना, कोई भी इससे मत करना। इससे किए जाते हैं असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से किस में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो वाले क्वेश्चन। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे, आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्टकट विच इज एप्लीकेबल टू 99% केसेस, और किन पे नहीं एप्लीकेबल है वो भी बताएंगे। अब आप क्या ये आइडेंटिफाई कर पाए 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर? हाइब्रिडाइजेशन क्यों? हाँ, मेरे क्यों पे बदलना मत आंसर को, अड़े रहना, गलत हो चाहे। भाई लोन पेयर आप छोड़ नहीं सकते वैलेंस शेल से, लोन पेयर हैज टू बी देयर। लोन पेयर नहीं मानेगा, उसको लेना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। अब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए स्पेस में, अपने आप को क्या अरेंज करने की कोशिश करी? टेट्राहेड्रल। एक लोकेशन किसने ली? लोन पेयर ने। दूसरी लोकेशन किसने ली? लोन पेयर ने। तीसरी और चौथी लोकेशन किसने ली? बॉन्ड पेयर। एंगल क्या आया? 104 डिग्री। ये है पूरा आंसर। एक भी मिसिंग है तो डीपीपी 5 नहीं हो सकती। डीपीपी 5 इसीलिए नहीं करवा रहे थे क्योंकि तीनों एक साथ पूछे हुए हैं हर जगह। अब थोड़ा और आगे बढ़े, शायद थोड़ी हिम्मत आए हमको। TCl3, फॉस्फोरस। क्या हो सकता है मैं आपसे वो नहीं पूछ रही, यहां पर क्या हो रहा है वो पूछ रही हूं। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोचिए, क्योंकि धीरे धीरे डब्बे का डायग्राम हटाने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो जेई मेंस और एडवांस में 30 सेकंड में होने हैं। ये डब्बे शब्बे नहीं बना पाएंगे, धीरे धीरे वहां लेके जा रही हूं। पिरामिडल मत दो, मेरे को वेस्पर नहीं करा रही, मेरे को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अब किसी ने बोला ना पिरामिडल, आज देख लोगे पिटाई कैसे लगती है मेरे हाथ से। नहीं चाहिए मेरे को वेस्पर से शेप। sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp3? एक s और 3 p, जिसमें से एक क्या था? लोन पेयर, कैनॉट बी इग्नोर्ड। 3 क्या थे? बॉन्ड पेयर। अब आप वो सब ला सकते हो, शेप इसकी ऊपर बना तो रखी, मैं क्यों मांग रही हूं दोबारा? नहीं चाहिए मेरे को पिरामिडल, तो देना भी मत मेरे को। शेप दोगे तो पिछली क्लास है, वो तब अंडरस्टूड है, वो भी नहीं दोगे तो आए क्यों हो आज? अब अगर ये दे दिया तो पिछले सारे पाप माफ है तुम्हारे, सारे सब गलतियां माफ। sp, हाँ सेकंड लो, जल्दबाजी मत करो। sp3d2। लेट्स सी बाकी लोग क्या देते हैं। डी के आगे 1 मत बोलो, डी अकेला है तो चलेगा, बट और कुछ तो ऐसे भी होते हैं sp3 sp3 को क्यूब बोलते हैं, बहुत एटीट्यूड लगता है मेरे को वो। sp3 को क्यूब मत बोल देना, sp3 sp3 है, हाँ जी sp3d2। क्यों गुरसहज, अनिकेत, दिव्यांशु? sp3d, शिवांश sp3d2। कितने लोग sp3d वाले हैं और कितने d2 वाले? माधव, योर आंसर। sp3d। क्यों? 5 ऑर्बिटल है, sp3d 5 कह रहे हो, बाकी लोग भी sp3d 5 कह रहे हैं। जरा मेरे को गिनवाना माधव, जिनॉन के अराउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। d4 2। माधव, जिनॉन के चारों तरफ पेयर्स, 4 पेयर, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर की गल। अच्छा, फिर तो sp3 होनी थी, तुमने डी भी क्यों बोला? पीयर प्रेशर। इधर हो, बात पूरी कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता जिनॉन नोबल गैस है। हाँ बिल्कुल है,
गुड। तुमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, इसका सच बताना। दैट्स इट। जिस दिन तुमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तुम झांसे में आ गए, गलत होगा ही होगा। जब तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले सोचोगे तो सही, इसके पास डॉट कितने बनाने हैं? 8। 8 डॉट अगर बनाऊंगी माधव में, बॉन्ड तो 4 ही हैं। कितने फ्लोरीन जुड़े? 1 2 3 4। व्हाट अबाउट दीज टू? डोंट एक्सपेक्ट अब हमें बिंदियां लगा के देंगे तुमको, बेटा बताना कितने पेयर्स हैं। गया वो जमाना। क्वेश्चन क्या आना है? जिनॉन टेट्राफ्लोराइड इज दिस, चेक। स्पेलिंग में आएगा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो उस वक्त आप मत एक्सपेक्ट करो हम डॉट लगा के देंगे। अब आप मुझे बताएं, इसमें तो एक भी बॉन्ड नहीं बनना चाहिए था। नहीं, इसमें तो बॉन्ड ही नहीं बनना चाहिए था। एक्साइट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो बाद की बात है। पहली स्टेप क्या होगा? अवेलेबल कराना उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कहां भेजा मैंने? सॉरी, ND, नॉट 3D। जो लोग बात कर रहे हैं उनको बता दूं, अब वो केसेस जिसमें सही होने में जान निकलनी है हमारी, ध्यान से। मैंने एक एक्साइट कराया, कितने बॉन्ड बनने? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते ही 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं। कितने चाहिए मेरे को? 4। तो अब मैं क्या करूंगी? ये वाला एक और एक्साइट करूंगी, ताकि कितने अवेलेबल हो जाएं? 4। अब 4 अवेलेबल होते ही 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, XCF4 हो गया। लेकिन बॉन्ड बनने से पहले जो चीज होती है वही हम आज पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। प्रायर टू बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? sp3d2। याद दिलाना है, दोनों डी कौन से होंगे? पन्ने नहीं पलटेगा कोई। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा dz²। चलो ये तो याद हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz² थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए। XCF6। अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, पहले तो मेरे को जिनॉन के 8 डॉट्स बनाने थे। फिर अब मेरे को पता है एक्साइट होके आराम से किया जा सकता है। 6 फ्लोरीन यहां बना दी। देखिए अब मैं डब्बे भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। वाई? क्या मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ रही हूँ, अभी पीरियोडिसिटी पढ़ रही हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है? नहीं। इतना इस क्लास में घुसने वालों को आना चाहिए कि जिनॉन कैसे बनता है। कितने लोन पेयर बचे? अब जब आप थोड़ी सी भी फॉरेन ऑथर की बुक्स या थोड़ी सी हाई लेवल की बुक्स पढ़ेंगे, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन में आया हुआ है इसका स्टेरिक नंबर कितना है। स्टेरिक नंबर मतलब आसपास कितने बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स के पेयर। इसका स्टेरिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज इट स्टेरिक नंबर। 6 उसमें से बॉन्ड पेयर, 1 उसमें लोन पेयर। लेकिन बॉन्ड बनते से पहले हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट तो सब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हुई? sp3d3। एनी गेस विद अ क्विक स्पीड? लाओ विवान, विहान, आराम से, टेक योर टाइम। PCl5 D3 समझ नहीं आया? आप मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेयर्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 7 पेयर्स हैं तो 7 ऑर्बिटल्स गिन लो। sp3 कितने हुए? 4। d, ये 2 और। अब तो मैंने डब्बे भी हटा दिए। और अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम डब्बे सोचो, ऊपर बना तो रखा है जिनॉन। अगर जिनॉन ने 6 बॉन्ड बनाने हैं तो इसको भी एक्साइट कर दूंगी। कर दो इसको एक्साइट यहां से। इधर देखो। अब इसको जब एक्साइट करके यहां ले गई, ये 6 तो बॉन्ड, और ये क्या? 7वां लोन पेयर। गिनना ये क्या है? 1s 3p 3d sp3d3। बेटा मैंने एक ही के अंदर 2 बता दिए ना तुमको। ऊपर तो sp3d2 ही था। मैं नीचे वाले केस को, 5 मिनट की बात है, बैठ जाओ 5 मिनट। जाओ। sp3d2 क्यों आया ये sp3d2? एक s लोन पेयर,
जिसको मैं छोड़ नहीं सकती, एक और लोन पेयर, इसको भी मैं छोड़ नहीं सकती, और ये 4, ये 5 क्या है, 4। ये तो मैं एक नीचे वाले केस को इसमें बताने के चक्कर में रह गई ना। देखो पहले XCF4 sp3d2 समझ आ गया। अब इस केस में क्या करना होगा मेरे को, ये सारे फुल भरे हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए स्लो स्पीड। एक उठा के इधर भेज दो। क्यों भेज रही हूं, मेरे को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6। कितने अवेलेबल होंगे, पहले ये कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मैम एक उठा के इधर भेज रहे हो ना, दोनों में एक एक आ गया तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे। फिर ये भी उठा के भेज दो, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4। ये भी उठा के भेज दो, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, इससे तो क्या ही मैं बेसिक लू, कितने अवेलेबल हो गए मेरे पास, 6। 6 बॉन्ड बन गए, ये 6 हो तो पार्टिसिपेट करेंगे। ये कौन रह गया, लोन पेयर। लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, यस, इतनी देर से वही सेट हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, एस पी के कितने ऑर्बिटल, 3, डी के कितने, हो गया sp3d। मैंने ये डब्बे से हटा के अब इस पे लाना चाहा। क्यों बनाना मेरे को डब्बा, जब मेरे को पता है जिनॉन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। देखो ये व्हाइट डॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स जिनॉन के। बॉन्ड कितने बने, ये सभी लोगों के लिए, कि अगर मेरे को डब्बे वाला डायग्राम हटाना है तो क्या करना है। आर्यमन मेरे से मिलके जाओगे आज, ठीक है, भागना नहीं। आई नीड टू टॉक समथिंग सीरियस। 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन के कितने बॉन्ड बने, 6। ये क्या है, एक और पेयर, 7। सारी हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट हो रही है, 7 गिनती पूरी करनी है, sp3d3। क्या दिक्कत है, चुप करो। पांचों बॉन्ड पेयर, 5 की हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट करो। किसने कहा सर ये इलेक्ट्रॉन की है, पूरा दिन बीत गया, मैंने S2 लिखा कहीं, ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, क्या कर रहे हो, S2 क्यों। मेरे को ऑर्बिटल के नाम दो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम S। 5 पे रुक जाऊंगी, S तो एक ही होता है, उसके बाद कितने, हाँ उसके बाद खत्म, 5 गिनती पूरी हुई। sp3d क्या था, क्या टेंशन ले रखी है, किस बात की, हाँ दिमाग नहीं चल रहा, क्या खा के आए हो, खाना मत 6 महीने और उस चीज को। अब क्लियर है सभी लोगों को, बिना बॉक्स डायग्राम के मैंने यहां पर PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी। अब इसके बाद जरूरत लगती है भाई शॉर्टकट मेथड लाओ, शॉर्टकट मेथड लाऊं उससे पहले मेरे को ये 2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी यहां नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में आ जाएगा। जानवी मेरे को तुम दे रही हो सल्फर की, राइट, इधर वाला ये जो पूरी रो है, लक्ष्य वाली पूरी रो और यजत वाली पूरी रो, आप लोग दे रहे हो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की, और इधर वाली कंप्लीट रो मेरे को दे रही है जिनॉन की। जानवी आई एम वेटिंग फॉर SF4 का S, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। आप सारी रो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड की दे रहे हैं, ऊपर जो भी रो को मैंने अलॉट किया, एक को ये किया, एक को ये किया, करते रहो, सामने बहुत कुछ है। तब तक मैं जानवी के आंसर का वेट कर रही हूँ, सबकी करो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए बिना मत करना। हाँ हाँ, कहीं से आया है sp3d। जानवी आई एम वेटिंग फॉर योर sp3d। सबसे पहले सभी लोग चेक करिए sp3d SF4 की, चेक मैं भी करती हूं। सल्फर 1 2 3 4 5 6, विवान 6 डॉट सल्फर के बॉन्ड कितने बनने हैं, 4। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp3d। 5 की गिनती कैसे पूरी हुई, sp3d, बिल्कुल सही, इट इज sp3d। अब ऊपर वाले की बाकी लोग बताएंगे ना, मैं वेट कर रही हूं, इसमें कुछ छुपा हुआ है।
इसीलिए पहले मैंने SF4 पे थोड़ा ध्यान दिया। इसमें कुछ है जो शायद आपसे मिस्टेक हो, शायद, तो मैं बस उसका वेट कर रही हूं। पहले इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, पक्का गलत होगा। 8 डॉट्स, 4 तो मैं दे दूं फ्लोरीन को, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, और एक आ गया लोन पेयर। काउंट अविचल हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3, sp3d2, और आओ नेगोशिएट करते हैं और रेट कम करते हैं। पाई बॉन्ड को एक्सक्लूड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। सो आपको ये नहीं गिनना। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? अब कितने बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4 5 और ये छठा sp3, 4 हुए, D2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2। आया कुछ? नहीं, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट क्लास से आधा घंटा पहले आओ, दोबारा कराएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, वो हाइब्रिडाइज करते ही नहीं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। अगली क्लास लगनी है अभी इस पे। क्यों आ रहे मन? वो ज्योमेट्री में नहीं आ रहे, राइट, वो हाइब्रिडाइजेशन में आ रहे, वो सिर्फ बॉन्ड बना रहे हैं। बन गया? सॉरी, सारा कुछ एक दिन में कैसे दे दूं? अगली क्लास डब्बों के नाम, सारे डब्बे बनवाऊंगी, चिंता मत करो, चैप्टर ही बॉन्डिंग पे है। आज की क्लास में क्या आप लोग इतने पे टिक सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई? आगे के सवाल पूछने के लिए पहले ही मना कर दिया है। सोच के देखो, पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे तो सोचा भी था क्या ऐसा कुछ आने वाला है? तो फिर 2 दिन और रुक जाओ सोचना कि आगे क्या। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की नहीं आई हाइब्रिडाइजेशन, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का, राइट? पढ़ा लो, टेस्ट मत लेना, कोई लॉजिक नहीं, सलाह नहीं मांग रहे आपसे, हाइब्रिडाइजेशन मांग रहे हैं कार्बन की। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सर दो ना, तो तुम्हारी बात मान जाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे? sp, रेहान एक कोशिश और करते हैं, किसी को नहीं आया, चिंता मत करो, तुम मेरे जैसे हो। कितने बॉन्ड पेयर? सिर्फ 2, पाई तो गिनना ही नहीं। और मुझे पता है कार्बन के 4 डॉट थे, हो गए 4 पूरे, तो 2 के लिए क्या होगी? s और p, दी एंड। अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, आप नहीं कर सकते। ये बात को बोल 1001 बार तो बोल दिया होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बिना आगे पीछे का सोचे बता सकते हो। तो जिनॉन का बताओ, कोई डब्बे नहीं, सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बता रही हूं आपको। जिनॉन कितने डॉट? 8, 3 ऑक्सीजन। अब मेरे को नंबर काउंट करके बताओ, धैर्य कितने? 1 2 3 4, 4, डी क्यों 4, sp3 4 है, तो मतलब क्या है हाइब्रिडाइजेशन? क्यों हेडेक लेना? Cl2O, ऑक्सीजन 6 डॉट्स, 1 Cl, मैं ज्योमेट्री की भी परवाह नहीं कर रही क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है। एक और Cl, स्टेरिक नंबर क्या? 4, फिर से 4 की क्या हुई? sp3। आज का टेस्ट इसी से भरा पड़ा है। इन 15 में किस किस की sp3, इन 5 में किस किस की sp3d2, इसमें किसकी sp3 नहीं है, ये ढूंढना है आपको, कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पके तो सही। क्लियर? अगर किसी को पसंद नहीं आया पुराना मेथड जो मैंने अब तक कराया, उसके लिए ये, उसको चाहिए ना? यस, चार्ज का मोड है, एब्सोल्युटली। शॉर्टकट मेथड नोट मत करिए, सुनिए और अप्लाई करिए। मैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन पूछती हूं, आप फटाक से सोच लोगे 2 पाई बॉन्ड,
दो सिग्मा बॉन्ड, कोई और डॉट है नहीं, दो बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। इसी तरह से जो भी अब मैं पूछूंगी, थोड़ी देर की प्रैक्टिस अगली एक और क्लास के बाद आप लगाना शुरू कर दोगे, पहले दिन इतना नहीं कॉन्फिडेंस आता। अब x एक नंबर निकालेंगे हम, अगर वो नंबर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 5 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। 6 दैट्स इट। ये नंबर निकालते हैं, कोई मर्जी मैं आपको दे दूं। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, डॉट्स कितने बनाते हो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका आधा कर दो, प्लस उसके चारों तरफ कितने ऐसे एटम्स हैं जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, जिनकी वैलेंसी ही 1 है, जिनकी जिंदगी ही एक बॉन्ड बनाना है। इसमें सिर्फ दो कैटेगरी आएंगी, हाइड्रोजन और हेलोजन, बाकियों को गिनना ही नहीं है, इग्नोर करना है टोटली। लगे होंगे 4 ऑक्सीजन, नहीं गिन सकती मैं, 0 करूंगी, माइनस जो भी उसके ऊपर चार्ज है उसका मॉड। ठीक है, चार्ज को माइनस करना है, जो भी नहीं, चार्ज का मॉड लिखना गलत होगा, माय बैड। जो भी उसका चार्ज है उसका मॉड हटा दीजिए। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगी चार्ज का क्या करना। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू बता देंगे, मॉड कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाफ पूरे पे है। अब क्या आया मेरे पास, ये शॉर्टकट फॉर्मूला वेरी मच फुल प्रूफ, निकाला गया जुगाड़। ठीक है, कि आपका कोई भी आंसर इससे गलत नहीं होगा। चेक, हर बुक में मिलेगा। एक जमाने में नहीं था, हमें हमारे टीचर्स ने दिया, अब बुक्स में आ गया पिछले 5-7 साल से। पहले बुक्स में नहीं होता था, हमारे नोट्स में होता था बस, कि टीचर्स ने जुगाड़ दिया, हमने भी याद कर लिया। अब तो यू विल फाइंड इट इन एवरी बुक, एवरी बुक, हर बुक के अंदर छपा पड़ा है सिवाय एनसीईआरटी के। आगे आंसर 4, तो फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला भूली तो निकाल लूंगी, आ जाएगा। क्योंकि मेरे को क्लासिक, इसीलिए क्लासिकल मेथड कितना जरूरी है वो तो खैर आगे आगे आपको पता लगेगा। ये शॉर्टकट मेथड एवरीवन, ये शॉर्टकट मेथड पहले मेरे को इस पे लगा के दीजिए, आंसर चाहिए x कितना। फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ, सॉरी अभी आपको याद नहीं है, इस पूरे पे हाफ की है, 4। एक बार कर लेते हैं, ठीक है, तसल्ली के लिए। हाफ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। उसके बाद कोई मोनोवैलेंट है ही नहीं, उसके बाद एनायनिक चार्ज है ये, और एनायनिक चार्ज में क्या करते हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया, जो भी एनायनिक चार्ज है उसको ऐड कर दो। एनायनिक चार्ज क्या है इसमें, 1 को इसमें कर दीजिए ऐड, तो क्या आया मेरे पास, 4। अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। जो एनायनिक चार्ज के साथ किया, कैटायनिक चार्ज के साथ उसका उल्टा करना है, कैटायनिक चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कार्बन का निकालिएगा, वैलेंस शेल में कितने, 4, मोनोवैलेंट कितने हैं, 3। गलती एक ही होनी है, 3 वाला जो गिनते हैं, मोनोवैलेंट भूल जाते हैं गिनना। उसके बाद कैटायनिक चार्ज सब्ट्रैक्ट करिए, तो कैटायनिक चार्ज सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, ये तो मुश्किल है भाई, ये कैसे निकालें हम सही। 3 3 की शेप, sp2 के साथ शेप sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, सब शॉर्टकट में आ गया। NO3 नेगेटिव, N की हाइब्रिडाइजेशन। अब लगाइए शॉर्टकट, 3 की 4, मेरे को लगता है 4। अगर 5 आ रहा है तो फॉर्मूला गलत यूज कर रहे हैं, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। अगर 5-3 आ रहा है तो फॉर्मूला गलत मतलब यहां पर x की 1 और 2 भी आए तो गलत है, 5 गलत नहीं है, मतलब मैं कुछ और बोलना चाहती बट वो हिंट हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग। क्या आ रहा है x, एवरीवन 3, कोई 4 वाला, एक तो सुना था, हाँ तुमने बोला था, चलो करते हैं। हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने, 5,
एक भी मोनोवेलेंट नहीं है, 0। एनायनिक चार्ज क्या करते हैं, ऐड, +1, पर 6 आते ही तो पता लग गया आंसर क्या आना है, 3। तो क्या होगी मेरे पास शेप, 3 माने sp2, sp2 माने ट्राइगोनल प्लेनर। अब कोई शेप पूछे तो वेस्पर से मत करना, इससे करना। अब तो याद ही है 3 की क्या होती, मतलब वो वाला सारा डायग्राम मत सोचना। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं, ये अब मैं करा नहीं रही, बहुत इजी होगा आपके लिए। लास्ट आप मुझे बताएंगे तब मैं आपको फ्री करूंगी। दोनों कार्बन की, आई होप ये टेस्ट में ना हो, मैं टेस्ट का क्वेश्चन ना लीक कर रही हूं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन दोनों की छोड़ो, पाई बॉन्ड वाला केस है, ध्यान से आप ये सोचिए, मैं इसके लिए क्यों फॉर्मूले की हेडेक लूं। इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, लिसन केयरफुली। दो दो सेंट्रल एटम है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 1 2 3 कितने बॉन्ड पेयर्स, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन। इसका कार्बन की फैमिली का एक शॉर्टकट दे रही हूं, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक भी पाई बॉन्ड, मान लीजिए कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, राइट। एक भी पाई बॉन्ड बनाया, sp3, एक पाई बॉन्ड बनाया, sp2, एक और sp से तो कम क्या ही होगा, 2 तो बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर अब मैं आपको कहूं सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी कि डिफरेंट, 6 कार्बन है इसमें, क्यों अनिकेत। सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। मुझे बताइए क्या हर कार्बन का सिमिलर सीन है, यहां पे जिससे पूछ रहे हो जवाब ही नहीं दे रहा है। कैसे सिमिलर सीन है भाई, इसने तो 2 सिग्मा और 1 पाई बना रखा है, sp3 क्यों बोल रहे हैं, 3 क्यों बोल रहे हैं, तो 2 ही सिग्मा है, sp बोलना चाहिए था इनको, क्यों भाई 2 सिग्मा है, एक H भी तो है जो दिखाया नहीं है। तो कितने सिग्मा, 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 2, एसिटाइलिन CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, sp, क्यों, क्योंकि बचे ही 2, 2 के लिए क्या होगी sp। नीट का आया हुआ क्वेश्चन विच इज लास्ट, दोनों कार्बन की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन, sp3 चारों सिग्मा और sp2, परफेक्ट। इसको भूल के तो नहीं आएंगे अगली क्लास में। आपके जो सवाल अनआंसर्ड हैं ऑब्वियसली उस पर पूरी क्लास अगली लगेगी, ठीक है। टेस्ट लीजिए और जाइए।